हम सबकी जिंदगी में कभी ना कभी ऐसा जरूर होता है जब हमें पता चलता है मतलब घृणा का। मेरे साथ भी एक ऐसा ही इंसिडेंट हुआ जिसके बारे में मैं आज बात करूंगा। लेकिन उससे पहले स्वागत है आपका प्ले सेंटर, द प्लेस ऑफ हैप्पीनेस। घृणा की डिस्गस्ट खबर भावनाओं का एपिसोड 5। एक फरवरी का ठंडा दिन था और मेरे कलीग से बात हुई। मुझे उन्हें पिक करने जाना था क्योंकि हम दोनों मिलकर एक कॉन्फ्रेंस में जाना था। हमने उनसे मीटिंग पॉइंट रखा, उनके घर के पास एक नर्सिंग होम। वैसे उन्होंने कहा था मेरे घर आ जाओ, लेकिन मैंने कहा उसमें समय ज्यादा लगेगा तो मैं आपको नीचे भेजूंगा। मैं वहाँ नर्सिंग होम के पास पहुंचा और उन्हें कॉल किया कि आप आ जाइए, लेकिन उन्होंने बताया कि किसी वजह से उन्हें 10 मिनट एक्स्ट्रा और लग जाएगी। फिर उन्होंने ऑफर किया कि मैं उनके घर पे आ जाऊँ और एक साथ चाय पीकर उनके साथ चलूँ, लेकिन मैंने मना किया कि अगर मैं उनके घर जाता हूँ तो टाइम ज्यादा लग सकता है। मैं वहीं रुका, वहाँ एक चाय की छोटी दुकान थी, चाय की टपरी जैसे मुंबई में बोलते हैं। तो मैं वहाँ रुका। मैं भैया से बोला कि भैया एक कप आप मुझे चाय पिला दीजिए, मैं किसी का वेट कर रहा हूँ। उन्होंने कहा ठीक है बैठ जाए। मैं वहाँ बैठा था, तभी 12 से 13 साल की उम्र के 3 बच्चे वहाँ आए। उनके हाथ में सामान था, जूते पॉलिश कर। उनमें से एक बच्चा बोला भैया अपने जूतों पर पॉलिश करा लीजिए। मैंने मना किया कि नहीं, मैं अपने शूज जो है वो पॉलिश करता हूँ। उन्होंने कहा अपने शूज को टाई में आप अपने जूते पॉलिश करा लीजिए, देखिए कितना अच्छा लगेगा। मैंने फिर मना किया। उसका रीजन ये था कि मैं अपने शूज को किसी को हाथ लगाना नहीं देता, क्योंकि ये मुझे जरा भी पसंद नहीं। बहरहाल वहाँ पे एक दूसरा बच्चा बोला भैया आज इसे हमें चाय पिलानी है और इसके पास पैसे नहीं है, प्लीज आप अपने जूते पॉलिश करा। फिर मैंने कहा ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें एक बात समझा देता हूँ, तुम्हारी इतनी उम्र नहीं है कि तुम किसी भी तरह का काम करो। ये हिंदुस्तान में इलीगल है। लेकिन वो बच्चे उन्हें कहाँ इतनी बात समझ आ गई। मैंने उन्हें पूछा भी क्या तुम लोग चाय पियोगे? उनका नहीं, हमें पैसे दे दो। मैंने कहा पैसे भी मैं किसी को, ये मेरा प्रिंसिपल। उन्होंने कहा ठीक है आप चाय पिला दीजिए। मैंने कहा मैं चाय भी इसलिए पिला रहा हूँ क्योंकि आप समझिए कि मैं आप लोगों का दोस्त हूँ, इस वजह से। तभी मैंने अपने शूज में से एक बच्चे को दिए, पॉलिश करना स्टार्ट किया। तब मैंने पूछा हाँ अभी तुम पॉलिश कर रहे हो तो स्कूल किस टाइम जाओ? बच्चे ने जवाब दिया भैया हमने तो पिछले साल ही स्कूल छोड़ दिया था। मुझे तो उन्होंने अलग अलग जवाब दिए, किसी ने कहा 2nd क्लास से, किसी ने कहा 4th से। तो फिर मैंने पूछा तुम लोग स्कूल जाते क्यों नहीं? उन्होंने कहा हमारे घर की हालत ऐसी नहीं है कि वो स्कूल जाते। मैंने कहा ऐसा क्यों है? तो उसमें से एक बच्चे ने बताया कि उसके फादर नहीं, दूसरे बच्चे ने बताया उसके फादर हैं लेकिन कारपेंटर का काम करते हैं और उन्हें बहुत ज्यादा काम नहीं मिलता है। उन तीनों ही बच्चों की माँ दूसरे घरों में जाकर के काम करती थी, मेड का काम करती थी। मैं उनसे बात कर रहा था, मुझे लगा कि शायद मैं इन्हें पैसे तो नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन कि कुछ हेल्प इन्हें समझा कर करूँ। मैंने उनसे सबसे पहले कहा तुमने मुझसे कहा कि कुछ पैसे दो। आप जानते हो ये जो है आप बैगिंग मांग रहे थे, जो कि बिल्कुल भी अच्छी चीज नहीं है। उन्होंने कहा कि भैया क्यों नहीं है, हम कोई मांगते हैं। तभी मुझे पता चला उन्होंने मुझसे पहले भी किसी से पैसे वहीं पर मांगे थे, जो व्यक्ति उनके पीछे खड़े होकर के अपनी बात कर रहे थे। तो मैंने कहा देखो अगर तुम आज भीख मांगते हो तो कल तुम्हारा भविष्य उसी पर अटका होगा, आप अपनी लाइफ में कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं कर पाओगे। उन्होंने कहा ऐसा कैसे? मैंने उनसे पूछा कि एक बात बताओ, जब आप लोग मेरी उम्र में आओगे तो क्या चाहते हो? मेरी तरह सूट पैंट टाई लगाकर ऑफिस जाना चाहोगे या फिर इसी तरह पॉलिश करना चाहोगे? तो ये तुम्हारे हाथ में। तो तीनों ने झट से जवाब दिया भैया हम तो ऑफिस जाना चाहते हैं, सूट पहनकर कितना अच्छा लगेगा। मैंने कहा कैसे जाओ? वहाँ जाने के लिए पढ़ाई चाहिए और पढ़ाई तो आप छोड़ चुके हो। उन्होंने कहा हमारे घर के हालात नहीं है, हमारे पास इतना पैसा नहीं है जिसे हम पढ़ लगा पाए। मैंने पूछा कि हमारी गवर्नमेंट इतना पैसा मतलब आपको लगाने की जरूरत नहीं है, फिर भी आप गरीबी से नीचे हो तो आपकी पढ़ाई बिल्कुल फ्री में हो। और काम जो आप कर रहे हो ये तो वैसे भी इलीगल। आपके फादर या मदर जो काम कर रहे हैं फिलहाल आपको उसी के अंदर ही रहना पड़ेगा। हाँ आप कुछ एनजीओ से मदद जरूर ले सकते हो। फिर एक बच्चा बोला कि भैया हमें वो एडमिशन भी नहीं, इसमें मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, आप चाहो तो मेरा नंबर लो। मैंने उन्हें नंबर लिख कर भी दिया। वो अलग बात है मेरे पास तो आया नहीं। फिर मैंने स्टार्ट किया उन्हें कुछ मोटिवेशनल बताने का। सबसे पहले मैंने उनको पूछा कि क्या आप जानते हो अब्राहम लिंकन कौन? उनमें से एक बच्चा झट सोच था, उसने बोला हाँ मैं जानता हूँ। मैंने कहा हाँ बताओ। वही जिन्होंने हमारा राम मंदिर बनवाया,
अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति। तो मैंने कुछ उन्हें बताया अब्राहम लिंकन के बारे में। उसके बाद मैंने अपने ही देश के कुछ ऐसे लोगों के बारे में बताया जो काफी नीचे लेवल से उठकर हाई लेवल तक पहुंचे, जैसे धीरू भाई अंबानी। फिर उन्होंने कहा कि भैया हम लोग ऐसे कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले पढ़ाई करो। और आपको सबसे बड़ी बात बताऊं, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आप जानते हैं अपने बचपन में आप लोगों की उम्र में उन्होंने चाय बेचने का काम किया। आज वो प्रधानमंत्री है केवल अपनी मेहनत से, आज वो पूरा देश चलता है। आप लोगों के अंदर भी सीख क्या है, लेकिन पहली चीज ऐसा प्रण लो कि हम एक नहीं मांगेंगे, दूसरा पढ़ाई करेंगे और सफल होंगे। तो तीनों बच्चे मेरी बात सुन रहे थे। तभी मैं अपनी स्टोरी पे इतना मगन हो चुका था, इतना पूरी तरह से खो चुका था उन्हें बताने में कि मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि जो सब कुछ मैं वहां पर बता रहा हूँ, कुछ 2 से 3 लोग और हैं जो अलग अलग टेबल पे बैठे हैं और वो लोग भी केवल मेरी ही बात सुन रहे थे। जब मैंने उन लोगों की तरफ देखा तो मुझे एहसास हुआ कि ये लोग मेरी ही बातों में पूरी तरह से अपना ध्यान दे रहे। तब उन्होंने बीच में भी कुछ इंटरप्ट करना चाहा। तो उनमें से एक बोले, अरे भाई साहब रहने दीजिए, ये बच्चे यहीं पास में रहते हैं, ये पढ़ेंगे नहीं, आपका जितना भी एनर्जी वहाँ पे आप इस्तेमाल कर लो सब बेकार है, कोई फायदा नहीं। चाय वाले भैया भी बोले, भाई साहब इनका कुछ नहीं हो सकता, आप रहने दीजिए। मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं, शायद कुछ हो जाए। तभी जिन पीछे वाले व्यक्तियों से उन बच्चों में पैसे मांगे थे, उन तीनों बच्चे में से एक बोला उनसे कि भैया आपने कहा था पैसे देंगे, आप हमें बिस्किट दिला दीजिए। इतनी बात सुनी थी, वहां पे एक सज्जन व्यक्ति जो खड़े थे उन्होंने कहा देख लीजिए आपने इन्हें इतनी देर तक भाषण दिया, उसका क्या नतीजा है। वो मुझसे बोल ही रहे थे, वहीं 3 बच्चों में से दूसरे बच्चे ने उसको एक मारा और बोला अभी भैया ने मना किया कि हमें जिंदगी का तीसरे पैसा नहीं मांगना, तो अगर तूने पैसा मांगा तो मैं तेरे साथ नहीं रहूंगा, हमें एडमिशन लेना है। तब मैंने उन व्यक्ति को जवाब दिया देखो शायद कुछ असर। तो उन व्यक्ति का जो चेहरा था वो काफी मुरझा गया और उन्होंने एक लाइन अपने ही अंदाज में कुछ इस तरह से बोली, रहने तो साहब, क्या पता कौन जात धर्म के हैं। ये बात सुनते के साथ ही मैं स्तब्ध रह गया। तो काफी टाइम तक कुछ सोचने की शक्ति नहीं है। फिर मैं अपने घर से बाहर निकला तो उन्हें जवाब दिया क्या फर्क पड़ता है कि उनका धर्म उनकी जात, हमारे लिए वो केवल एक, अगर ये लोग आज कामयाब होते तो इनसे इनका फायदा होगा, ना केवल इनका होगा, हमारे देश के टैक्स पेयर। अगर हम लोग इसी तरह जात धर्म में फंसे रहे तो किस तरह हमारा देश वह वहां से चलेगा। लेकिन उनकी वो कही हुई बात आज तक मेरे जहन से थी। दोस्तों आप भी मुझे कमेंट में बताइए यदि आपके साथ ऐसा कोई हादसा हुआ और यदि आपको लगता हो कि जात और धर्म की बातें इस कदर एग्जिस्ट करती हैं कि कभी ना कभी हमारे सामने, और ये भी कि क्या सच में कोई फर्क पड़ना चाहिए कि किसी व्यक्ति की जात या धर्म क्या है, या उनका बचपन केवल बचपन। धन्यवाद।